गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बॉडी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। जितना भी हमने पीछे लिया है वर्बल और नॉन वर्बल का, तो आज हम जेस्चर्स पे आते हैं डायरेक्ट ना। जेस्चर्स के बाद जो पार्ट्स रह गए हैं उसके बाद देखते हैं। कोई बताएगा कि जेस्चर्स क्या होते हैं एक्चुअली में? आप लोगों की नजर में आप जेस्चर्स किसको बोलते हैं? वंदना, मीनिंग ऑफ जेस्चर्स आप लोगों के लिए क्या है? बॉडी कोई एक्सप्लेन कर। लैंग्वेज। हाँ, बॉडी बॉडी लैंग्वेज। लैंग्वेज। हाँ, बॉडी लैंग्वेज तो बहुत एक ब्रॉड टर्म है ना बेबी। हम्म। जेस्चर्स को तुम कैसे लोगी? देखिए, मैंने आपको पोस्चर और जेस्चर में एक फर्क बताया था कि पोस्चर क्या है? स्टिल स्टेट ऑफ माइंड, है ना। जैसे मैं अगर बैठी हूं, यूं करके बैठ जाऊं 2-4 मिनट के लिए, है ना। ये सब जेस्चर्स क्या है? स्टिल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, वहां पे मूवमेंट्स ऑफ अवर बॉडी। जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी गर्दन हिले, मेरे होंठ हिल रहे हैं, है ना। मेरी बॉडी के पार्ट्स हिल रहे हो, मेरी आंखें झपक रही हैं, या मैं आंखों से कभी बड़ी कभी छोटी, या आंखें ऊपर नीचे हो रही हो मेरी। जो हमारे मूवमेंट्स कोई भी बॉडी पार्ट के हो रहे हो ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, उसको हम जेस्चर बोलते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल लैंग्वेज। ठीक है, वर्बल तो होगी जो हम बोल के बता रहे हैं, नॉन वर्बल में जेस्चर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये ज्यादातर हमारे इंडिया में जेस्चर ज्यादा निकलते हैं कॉन्वर्सेशन के लिए यूरोप कंट्री से। ठीक है। होता क्या है यहाँ पे? एक्सप्रेशन ऑफ अवर माइंड। जो माइंड में हमारे चलता है, हम अपने शब्दों पर कंट्रोल कर लेते हैं। मुझे गुस्सा आएगा, मैं अपने शब्दों पर कंट्रोल करके चलूंगी, लेकिन मेरे जेस्चर्स जो हैं वो, उसको मैंने चेंज कैसे करना है ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन। जो मेरा हिडन माइंड, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे पुश करेगा, वो मैंने कैसे कंट्रोल करना है, तो वो इम्पॉसिबल पार्ट है, जो नहीं होता है। ठीक है ना। आप गुस्से में हो, आप अपने शब्दों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आपके हाथ भीग जाएंगे। यूं बैठोगे या पीछे हाथ ले जाके ऐसे करोगे, है ना, यूं करोगे कि हाँ मुझे, मैं मतलब कंट्रोल हूं, या कोई और तरीका। मैंने ये अपना तरीका बताया कि मेरा ये कंट्रोलिंग है, ये वाला पार्ट ना, ये ऐसे, ये वाला जेस्चर। तो हर किसी का अलग अलग से, जो जितना उसकी माइंड को पता है या जिस तरह से वो करता होगा, ये उसका तरीका है। और क्या होता है कि ये केस टेकिंग में हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कई बार हमारा मरीज जेस्चर्स के थ्रू ऐसे क्लूज देता है जिसका बहुत ज्यादा पार्ट हमारी मेडिसिन सिलेक्शन में रहता है। बहुत सारे हमारे जेस्चर्स ऐसे। ठीक है। और कई बार क्या होता है, जेस्चर्स के साथ हम, मेरा एक पेशेंट थी, उसने बोलना मुझे यहाँ हेडेक हो रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, दिस इज जेस्चर, यहाँ से यहाँ। तो देखिए उसका बोलने का तरीका कि यहाँ से यहाँ, हमें पता है कि वो बोल रही है यहाँ से यहाँ, और दिस इज ट्रू जेस्चर ना, कि वो बता ही रही है, क्या इसमें रॉन्ग हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे दर्द हो रहा है, मैंने बताया तो था यहाँ से यहाँ जाता है। और हम लोग नोट नोट करते हैं ना। हमारे लिए जो मेडिसिन है, राइट साइडेड अलग है, हमारी लेफ्ट साइडेड अलग है, वर्टेक्स की अलग है, हमारी फ्रंटल मेडिसिन अलग है। तो मैं सोचना भी शायद शिफ्ट कर रहा है इसका पेन। 6-7 बार हुआ तो मुझे लगा नहीं, ये शिफ्टिंग नहीं है, ये कुछ और है, इसको ही भूल जाता है। और मैं उससे जेस्चर्स जो हर बार नोट कर रही थी, विद हर लैंग्वेज, विद हर कॉन्वर्सेशन, वो करेक्ट होता था। एक्टिंग स्किल्स अच्छी होती है कई बार, तो आप नोटिस में नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि नहीं, ये गलत था। ठीक है। तो उस पेशेंट में हमने बाद में टेरेंटुला से उसको रिकवर करा था, कुछ और मेथड्स के साथ भी, लेकिन उसका कोई हेडेक नहीं था। ठीक है। चलिए, इस जेस्चर्स में हम क्या देखते हैं? हाँ। और कई बार जैसे मैंने बताया कि अपने पेशेंट में मैं जेस्चर्स देख रही हूँ और मुझे लगा कि हाँ ये ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही सही बोल रहा है, और हम गलत साबित होते हैं। क्यों गलत साबित होते हैं? मैं वहां पे क्यों गलत हुई? क्योंकि मैंने काउंटर चेक नहीं करा था। उसने बोला तो है, हर बार बोल रही है, मुझे अब नोटिस में लाना चाहिए था भैया, ये मैं गलत हूं या ये गलत है, मुझे काउंटर चेकिंग करनी है, जेस्चर्स और भी देखने हैं कि ये जो बात कर रही है वो
ट्रू है या फॉल्स है, उसकी स्टेटमेंट्स कैसे हैं, वहां पे मैं गलत थी, क्योंकि ये वाला ज्ञान मैंने वहां यूज नहीं किया। काउंटर जेस्चर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन हम आईज की मूवमेंट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे स्माइल है, हमें स्माइल का पता हो कि हाँ ये हंस रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि राइट साइड को है तो ये ट्रू है, अगर फॉल्स स्माइल आती है तो किस तरह से है, हैप्पी स्माइल, सैड स्माइल, इस चीज का पता लगेगा। तो एक और मैं बताती हूँ अपना फेलियर एग्जाम्पल। जब मैं छोटी होती थी तो सर से सीखती थी, तो मुझे ऐसे लगता था ये क्या है, ये तो मतलब बच्चों वाली चीजें हैं, ये है तो ये है, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं होता है। ये मेरे को ऐसे लगता था उस समय जब मैं स्टूडेंट थी, तो मेरे सर को मैं जब देखती थी वो बोलते थे ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो पेशेंट जैसे एक बार आया, तो उसने बात करनी शुरू करी ना, जब मुझसे हमसे सर के पास ही था, तो जब बात कर रही थी, बहुत सिंपल जेस्चर आ रहा था कॉन्वर्सेशन के ड्यूरिंग, शगिंग ऑफ द शोल्डर्स, यूं वाला। तो और मैंने उसमें जो बिगेस्ट मिस्टेक करी वो ये थी कि मैंने प्रिजुडाइज हुई। प्रिजुडाइज भी किस तरह से हुई, अपने को उसमें डाल के, अगर मैं यूं करूंगी बार बार तो मैं ये किस लिए करूंगी। आप देखिए कि आप जब ऐसे कर देते हैं ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, तो आप कब करते हैं, जब कोई इंसान हमें अपने माइंड, बहुत सारे डॉक्टर देखिए माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ आप माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन किसी को भी अपने ढंग से मत लीजिएगा, उसकी फीलिंग्स पूछिए कि वो ये स्टेटमेंट दे रहा है उसके पीछे क्या है, ठीक है, क्यों सोचा है उसने ये सब, उसने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, उसके भाव क्या है। तो ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन भी जब कोई स्टेटमेंट ऐसे जेस्चर्स आते हैं, तो भी हमें मालूम होना चाहिए सिचुएशंस क्या है, किस सिचुएशन में उसने ये जेस्चर दिया है, वहां पे कॉन्वर्सेशन क्या चल रही थी। सिर्फ एक ये देख के मैंने और अपने में देखा कि मैं ऐसे कब करती हूँ, मैं तो जब किसी को ऐसे टालना हो, ना करनी हो, तब मैं मुझे क्या, जब मैं केयर फ्री, मेरे को क्या लेना देना, ये मेरा जेस्चर उस समय का था। तो तो मैंने सर को बोला कि ये ऐसे, कहते नहीं ऐसे नहीं। अब जब ध्यान से देखा, काउंटर चेकिंग करी, सिचुएशन देखी, तो देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है उसमें। और क्या क्या काउंटर हम चेक कर सकते हैं, जब किसी चीज को डिनाई करना होता है कि मुझे ये ऐसे करना ही नहीं, यहाँ पे केयर फ्री नहीं है सिर्फ, जो तो मैंने अपना केयर फ्री डाला ना, ये क्या है, जब किसी चीज को डिनाई करना है, ठीक है ना, इनफर्टिलिटी, सॉरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब हो, आपका कॉम्प्लेक्स सुपीरियर आप ना फील कर रहे हो, आप बात कर रहे हो और उसमें आप इंफीरियर आपकी फीलिंग आती है, तब भी आप ये कंधे या सिंगल कंधा या दोनों कंधे आपके उचकते हैं। रिलैक्स मूवमेंट्स में भी आप यूं कर सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया है कि मेरा क्या था, केयरलेस, कि मुझे क्या लेना देना, है ना, वो मेरा था उस समय का अपना। तो या फिर वो चीज हो, जब ये सब काउंटर चेक करा, संजय दिखाना, पिक्चर्स दिखाना, संजय, हाँ, ये देखिए पिक्चर, थोड़ा सा इसको लार्ज कीजिए, इसके फेस एक्सप्रेशन देखना। इसमें क्या है, हाँ, कंधे उचका रहा है और साथ में एक्सप्रेशंस। आप दूसरी पिक्चर दिखाओ संजय, इसकी लिप्स की मूवमेंट्स देखो और आईज की एक्सप्रेशंस डिफरेंट है यहाँ पे, अलग अलग। तीसरा पिक्चर, ये देखिए इसमें स्माइल है, थोड़ा जूम करना, हाँ जी। अब फोर्थ वन, हाँ, यहाँ पे देखो इस बच्ची का एक्सप्रेशन क्या है, फ्राउन्स भी हैं माथे पे ना। तो क्या है कि एक तो है कॉम्प्लेक्स जो इंफीरियर है वहां पे, एक ड्यूरिंग रेस्ट विद नेक मूवमेंट इधर उधर, हमको क्या, ठीक है, केयरलेस नेचर, जॉली नेचर के साथ आया है एक, और एक क्या है, ये सब गुस्से में भी है ना, शगिंग के साथ। तो
उसकी सिचुएशंस, उसके काउंटर जेस्चर्स, उसके फेस एक्सप्रेशंस यहाँ पे मैटर करते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा बेसिक था विद फेलरिटी। अब पहला पॉइंट लेके आते हैं, हेड। ठीक है संजय, पिक्चर हटा दो। हेड देखिए, सबसे पहले क्या है कि सेंसिटिव एंड एक्सप्रेसिव होता है। सबसे पहले ये हमारा जो हेड है सारा, ठीक है। जैसे हमने नोडिंग करी, शेकिंग करा, दिस इज यस एंड दिस इज नो, ये मूवमेंट्स हैं जो हमारी, ये सबको पता है, बचपन से हम बोलते हैं ना, बच्चे को भी यही सिखाते हैं। लेकिन रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन, यू वाला, ये बाउंसर, कंफ्यूज। जब हम कंफ्यूज होते हैं, आप खुद देखो, हमारी गर्दन हल्की सी रोटेट होएगी। सिर्फ रोटेशन नहीं है, उसके साथ और भी जेस्चर्स आ सकते हैं, जैसे ये करना, स्क्रेचिंग, या ये सोचना कि हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं और सोच भी रहे हैं, है ना। तो दूसरे काउंटर जेस्चर्स हमें चेक करने पड़ेंगे। जब हमारा एक तरफ को रोटेशन जाता है, और अगर फॉरवर्ड मूवमेंट हमारी यूं आ रही है साथ में, किसी के लिए भी हम फॉरवर्ड करते हैं, किसी को मिलते हैं, यूं करते हैं, इट मीन्स गिविंग रिस्पेक्ट। हाथ यूं भी जा सकता है, हाथ यूं करके भी जा सकता है, दिस इज द रिस्पेक्ट। काउंटर जेस्चर्स देखने जरूरी हैं। अगर आप थके हुए हैं, आप तब भी यूं करेंगे। देखिए एक्सरसाइजेस में भी आप यूं करते हैं, लेकिन काउंटर जेस्चर्स चेक करने जरूरी है। आप यूं कर रहे हैं, आंखें भी बंद कर रहे हैं और लंबा ये कर रहे हैं, दिस इज टायर्डनेस ऑफ नेक। ठीक है, हेड टिल्टिंग ऑन बैक, अगर पीछे की तरफ को आप लेके जा रहे हो, थकावट। और अगर हम यू करके बात सुन रहे हैं किसी की, थोड़ा टिल्ट करके ऊपर को, कई कुछ लोगों को देखा है वो बात ही यूं सुनते हैं, उनकी चिन जो होती है लिटिल अपवर्ड होती है, वहां पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एरोगेंस उन लोगों में रहता है। ठीक है, और वो थोड़ा पॉलिटिकल स्वभाव के भी रहते हैं। लीडर्स में ये खास करके आप लोगों ने देखा होगा, उनकी बात करने का ढंग यही होता है। ठीक है, चलिए अब है, हाँ, कुछ लोग देखो, खास करके लेडीज में, जेंट्स में ये बहुत कम आता है, लेडीज में एक तरफ को टिल्ट करके ही बात करती है, यूं करके, नहीं यार ऐसे नहीं है, ये क्या है, ये अदा है उनकी, अट्रैक्ट अपनी तरफ को करना दूसरे को। ये इस चीज का मैंने बोला था कि सिंगल साइड को रोटेट कर लेना, ये टिल्टिंग है, दिस इज नॉट रोटेशन। रोटेशन इज दिस, ये टिल्टिंग टिल्टिंग है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उसमें फर्क समझना। अगर छोटा और शार्प हेड नोड है तो एक्साइटमेंट एंड सुपीरियरिटी कभी कभी, और सिंगल शार्प टर्न है तो वहां पे एक्सप्रेस करता है नेगेटिव एटीट्यूड, यूं वाला, ये क्या हुआ, कुछ भी नेगेटिव हम सोच रहे हैं या कुछ क्वेश्चन मार्क है वहां हमारा। ठीक है, अभी पिक्चर देना संजय। ये देखो फर्स्ट पिक्चर, नेचुरल और अच्छी वाली पोजीशन जो हेड पोजीशन है, नॉर्मल, दिस वन। दूसरी ये वाली है, जिससे हम अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और इंटरेस्ट लेके बात भी कर रहे हैं, और आराम से, पूरी तसल्ली से। और अगर लेडीज में आती है तो वहां पे अट्रैक्ट भी किया जाता है सामने वाले को। और अगर हम यूं करके सुन रहे हैं किसी बात को लंबे टाइम तक, नोडिंग नहीं है, आगे को है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, और यहाँ कंटिन्यू इस जेस्चर में है, तो ये सुन रहे हैं लेकिन डिसअप्रूवल पोजीशन। ओबीडियंसी में हम ऐसे करके सुन के प्रॉपर गर्दन ऊपर उठाते हैं जो ओबीडियंट होते हैं, लेकिन यूं ही गर्दन रखनी मतलब कुछ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन हो रही है जिसमें हमारा डिसअप्रूवल भी है, लेकिन पर हम सुन रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर, ये नोडिंग आ गया, इसके बाद का लगाना संजय। हाँ, ये देखिए हेड टिल्टिंग ऑन बैक, उसी पे यूं करके पीछे बैठना, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एरोगेंस। हम ऐसे नहीं बैठते हैं, लेकिन अगर हम किसी से ऐसे बात कर रहे हैं, ये बॉसी पोजीशन है, और हम वहां पे अपना रोब झाड़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम ऑर्गन, नेक। नेक को लेके आओ। व्हाट इज द नेक, कनेक्शन बिटवीन द हेड एंड शोल्डर्स। ये एक ब्रिज है हमारे हेड एंड शोल्डर्स के बीच का।
और शोल्डर्स क्या होते हैं? इट स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शोल्डर्स की बात कर रही हूँ। नेक इज अ ब्रिज, लेकिन नेक के जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको देखना ध्यान से। कॉमन जेस्चर्स में हम क्या करते हैं? यहाँ पे स्क्रैचिंग और कॉलर पुलिंग, खास करके मेल्स, ठीक है ना। ये जो पिक्चर देख रही हो, ये क्या? स्क्रैचिंग मीन्स डाउट इन द माइंड, माइंड है, कंफ्यूजन है। मैंने पहले भी बोला था ना कि जैसे हम ये शार्प नोड लिया या एक साइड को रोटेट करा, उसके काउंटर जेस्चर्स में ये भी गया, मीन्स कंफ्यूजन भी है और डाउट भी है, वहां पे कुछ सोचा जा रहा है। नेक्स्ट पिक्चर। और ये कॉलर पुल वाला जो होता है, ये देखिए, ये इसने क्या करा है? नेक पर पिच है। दूसरा एक और पिक्चर होगा, हाँ, ये पेन इन द नेक, ये देखिए उसने ऐसे करा है। दिस इज द पेन और फ्रस्ट्रेशंस, दोनों हो सकते हैं। अगर पेन हुआ आपको जैसे इसका पता लगेगा, लेकिन साथ में जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं किसी बात से, टॉपिक चेंज करना है, दे ऑल्सो डू दिस। कॉलर पुल करते हैं कुछ लोग बात करते करते ना, ये ऐसे, ये लाई जेस्चर है उनको। अच्छा, ये एक ना कपिल शर्मा के शो में भज्जी आए थे, और साथ में उनके एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, मैं नाम भूल गई हूं उनका। किसी को याद है? कपिल शर्मा के शो में हरभजन सिंह भज्जी एंड वसीम अकरम। वसीम अकरम थे वो? नहीं, कोई और बोलो। नहीं शोएब नहीं, नहीं, वसीम अकरम ही था। वसीम ब्लू शर्ट में ना। हाँ। हाँ, उसमें उन्होंने एक इंसिडेंट याद करा, देखना कभी उस शो को। इंसिडेंट याद करा और उन्होंने बोला, भज्जी ने बोला कि हाँ ये ऐसे हुआ था, तो वसीम अकरम ने टोका और बोला नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, साथ में कॉलर पुल यूं करा। ये छोटे छोटे जेस्चर्स क्या है बताते हैं। तो भज्जी ने बोला अच्छा ऐसे हुआ था, मतलब वहां पे झूठ बोला गया है, ऐसा नहीं हुआ था, भज्जी ने सिर्फ कवर करा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं, ये हमारी जो केस टेकिंग है, जब पेशेंट्स कन्वर्स करते हैं हमारे साथ, जब हम हमें बातें बता रहे होते हैं, वहां पे काम आते हैं कि नहीं। और वहां पे रोकने टोकने की जरूरत नहीं है, जस्ट नोट डाउन, हाँ कि यहाँ पे ये जेस्चर आया था, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पेशेंट को बताने की जरूरत नहीं, उनका फ्लो टूटता है। चलिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं नोज। नोज क्या डिनोट करता है? इट्स पावर, प्राइड, सेक्सुअलिटी एंड इनर कन्फ्लिक्ट। तुम लोगों ने देखा होगा, मैं एग्जांपल्स दूंगी आपको साथ साथ। डीआईडी शो में देखो, गीता माँ देखो, अक्सर जब कोई अच्छा काम करता है, शी डिड दिस। आजकल तो वो बहुत लंबा सा एक सेंटेंस बोलती हैं, स्टैम्बेलस फैबुलस पता नहीं क्या करके, लेकिन एक समय पे वो यूं करती थी, है ना, और नीचे बैठ के वो यूं ऐसे करती थी, वो ऑनर करती थी, है ना। ये प्राउड बताती थी कि यू आर प्राउड ऑफ डीआईडी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों को पिक करो, ये जेस्चर्स क्यों हैं। और हर बार ये ऐसे करना प्राउड नहीं है। कई बार जो लोग झूठ बोलते हैं वो भी ऐसे ऐसे बार बार नोज को यूं करते हैं, कुराइजा में रहेगा। फिजिकल हेल्थ का जानना भी साथ में जरूरी है। ये नहीं है कि उसको कुराइजा हुआ हुआ और वो यूं करे, देखा इसने झूठ बोल दिया, ये तो बहुत प्राउड फील कर रहा है खुद पे, ऐसे नहीं लेना। काउंटर्स चेक करने हैं, उसके बिना अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आप अपने केस में नहीं देखते हो तो केस खराब होता है। यहाँ पर अगर टोटलिटी ऑफ जेस्चर्स, अगर आप काउंटर चेक नहीं करेंगे, काउंटर जेस्चर्स नहीं देखेंगे, तो आपका जो जेस्चर नोट किया है वो आपको गलत दिशा पर लेके जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये पिंचिंग ब्रिज ऑफ नोज विद क्लोज्ड आईज, क्या है? ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या ये कहिए इनर कन्फ्लिक्ट है। इनर कन्फ्लिक्ट क्या है? अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आप ये सिचुएशन में आप देखिए आ रहे हैं, मतलब हम अपने अंदर कुछ सोच रहे हैं, जो भी बातचीत हो रही है उसके अगेंस्ट होके, शायद वो हमें पसंद नहीं है, तभी इसको क्या बोलता है? नेगेटिव जा रहे हैं उस सिचुएशन के साथ, डजंट मीन कि वो नेगेटिव हो गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए, ये मॉकिंग है ना, बच्चे खास करके करते हैं, बड़े करें तो हमें बुरा लगता है। नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, ये देखिए बैड ऑर्डर। नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, ये देखिए ओबामा जी हैं, ओबामा ही है ना ये, संजय?
गलत तो नहीं बोल दिया यस संजय? मैम, नहीं है। हाँ जी। वही हाँ, है। ये देखिए, ये है कीप मम। ठीक है, साइलेंस रहने के लिए, माइंड योर ओन बिजनेस, कीप मम। और कॉन्फिडेंस देखो, विद अ स्माइल, और उनको पता है कि मेरी बात मानी ही जाएगी। नेक्स्ट वन फेस में हम क्या लेंगे? ईयर। अब ये क्या है? कान पकड़े हैं इन्होंने? नहीं, कानों में उंगली दे रखी है। अ, किसी भी सिचुएशन से बचना कि मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, भाड़ में जाओ। तो यहाँ पे इसके अगर वो देखोगे, तुम जेस्चर्स देखोगे इस बच्ची के, मिस्टीरियस एक स्माइल है, और आंखों में कोई इतना ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बॉदर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिंग ईयर्स, दिस इज सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट वन, रबिंग। ये हमारे जो पुराने टीचर्स होते थे ना, पुराने गुरु होते थे, वो ये कान बड़ा पकड़ के खींचते थे। क्या होता था? रिकॉलिंग समथिंग। ये जेस्चर्स होता था खास करके नालायक बच्चों के, ये होता था। और हम भी जब कभी कुछ भूलते हैं, अगर आप करोगे, और मैंने एक दो पीछे उसमें बोला भी है कि ये जो पियर्सिंग होती है, ये क्या होती है? विजडम पार्ट। अपना विजडम बढ़ाने के लिए लोग पियर्सिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेके आओ, आर्म्स। या आर्म्स, देखिए आर्म्स में क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइफ में, मेरे लिए तो क्या है कि हम अपने बाजुओं से मैक्सिमम काम करते हैं रूटीन वर्क्स में। हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है ये। और हमारी ताकत जो है, वैसे भी बहुत सारे मुहावरे भी बने हुए हैं कि हमारी ताकत हमारी बाजुओं में होती है ना। तो इसको समझने के लिए अगर आपने ये देखना है, तो मैंने सरकार मूवी पिक करी थी पहले भी, तो आज भी मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके अगेंस्ट कुछ और। एक मूवी और है सलार, मैंने उसकी पिक्चर नहीं इसमें डाली। सलार वन में अ, एक सीन है, क्या नाम है उन हीरो का जो वो बाहुबली में आए थे? प्रभास आई थिंक, है ना? कोई बताएगा? प्रभास थे ना? अगर किसी ने सलार देखी है, संजय पिक्चर्स में वही ले आओ आप अमिताभ बच्चन को। वैसे तो बेस्ट जेस्चर्स आपको मिल जाएंगे सरकार मूवी में। दूसरे आपको बेस्ट, अगर आपने आर्म्स के बारे में सीखना है, तो आपको मिलेंगे उसमें सलार में। जब खास करके तब जब वो उनका विलन जो होता है विष्णु, वो पतंग उड़ाता है, और पतंग खुद से काट के वेट करता है कि किसकी छत पर गिरेगी और उसकी लड़की को उठा के लेके जाना। उस समय सबको बोला जाता है कि आप हाथ बांध कर ऐसे खड़े रहेंगे। और सलार में जो प्रभास का दोस्त बना होता है, मेरे को उनका नाम नहीं मालूम, वो सामने खड़ा होता है और परछाई में देख रहा होता है कि प्रभास इज स्टैंडिंग लाइक दिस और नॉट। क्योंकि जब तक उसके हाथ बंधे हुए हैं वो शांत है, और जैसे उसके ये बाजू खुलेंगे, इट मीन्स कि ही इज रेडी टू डू समथिंग। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इसके देखे थे सरकार के, अमिताभ बच्चन के जितने भी हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ बहुत ध्यान से देखना। ये पिक्चर देखो, हाथ ऊपर जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल जो आता है, पॉलिटिकल नेता है, उन्हीं का हाथ ऊपर जाते हैं, या आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो। अदरवाइज हम नमस्ते यूं करते हैं, किसी को जवाब देते हैं यूं। ये वाला नमस्ते हम नहीं करते हैं। ये नमस्ते कौन करता है? जो लीडरशिप क्वालिटीज हो, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने फेस करना है रोज, है ना, ये उनकी आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट पिक्चर देख के आना संजय। नहीं, यही, हाँ, थोड़ा सा जूम करो। हाँ, ये देखो बाजू किस तरह से रखे हुए हैं उन्होंने, कुर्सी के दोनों साइड्स पे। और लेग्स देखो कितनी खुली हुई हैं। लेडीज ऐसे नहीं बैठती हैं। अगर लेडीज के आपने बैठने वाले, खास करके आर्म्स वाले देखने हैं, तो
दीपिका पादुकोण एंड और उनके हस्बैंड जो है रणवीर सिंह, आई थी, उनकी एक मूवी आई थी रामलीला। रामलीला ही है ना संजय? मूवी है मेरे ख्याल से एक रामलीला। उसमें जो उनकी मदर ने पार्ट करा है, आप कभी उनके देखना सिटिंग पोस्चर्स और उनके बैठने के तरीका, उनके बाजुओं का तरीका कितना स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलाइन है उनके तरीके। तो ये बैठने का तरीका देखो, कुर्सी पर हाथ रखे हुए हैं और दोनों हाथ जो है यूं है, खुले हैं थोड़े से, मुट्ठियां अभी बंद नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल कमर पीछे लगी हुई है, नो एंजाइटी, नो एंशियसनेस, ठीक है। लिसनिंग है उनकी प्रॉपर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पिक्चर देना। नहीं, एक और, हाँ, ये हाथ जोड़ने वाली देखिए, ये सिर्फ उंगलियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे उंगलियां ही है ना, हाँ, सिर्फ उंगलियां जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट पिक्चर, हाँ, ये देखिए, ये चाय पी रहे हैं प्लेट में डाल के, और फिंगर्स देखो किस तरह से है, एक प्रॉपर जेस्चर है, नाइस जेस्चर है, अदा बोल सकते हैं। आपको गंदा नहीं लगता देख के, आपको लगता है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चाय पी जा रही है। नेक्स्ट पिक्चर, ये पिक्चर कौन सी है? हाँ, ये चाय की है, इससे आगे लेके आओ, बाजू बंधे होंगे दोनों, या ये देखो बाजू दोनों बंधे हुए हैं, और हाथ आपको दिख नहीं रहा, मुट्ठी आपके उनके अंदर है, पता नहीं है कि वो मुट्ठी बंद है या खुली है, ठीक है। इस पर भी हम आएंगे अभी। आगे की एक और पिक्चर दिखाना। हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये वाले हैं, मैं दिख रही हूँ संजय स्क्रीन पे क्या? ये यूं करके बैठे हैं वो, मैं टेबल पर हूँ, वो टेबल पर नहीं, उनकी गोद में है। तो क्या है, सेल्फ रैपिंग, बोथ आर्म्स क्रॉस थी, ये वाली सेल्फ प्रोटेक्शन है, विड्रॉल जेस्चर है, आराम से सुना जा रहा है, जिस तरह से मैंने सलार मूवी का बताया था कि जब तक वो यूं खड़े हैं मतलब सब कुछ सही चलेगा, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ करा हुआ है सिचुएशन से, हाथ खुले तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सब बंद है, बैरियर्स है खुद के लिए, ओपन नहीं है, यहाँ पे इंट्रोवर्टेड है, यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में, ठीक है। और वो क्यों है, वो अलग कहानी हो सकती है, हो सकता है नर्वसनेस हो सकता है खुद पे कंट्रोल करा हो, तो खुद पे कंट्रोल होगा तो उनकी मुट्ठी भी बंद हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपने ये लेना है, सिर्फ जो मैं ब्रॉड टर्म्स में बता रही हूँ वो अलग है, जो पीछे की कहानियां होगी वो डिफरेंट होगी। क्रॉस आर्म्स बट पोजीशन थम्स अपर साइड हो, ये वाली डिफेंसिव एंड सुपेरिटी, ये अंगूठा मैं दिख रही हूँ संजय? ये देखिए, अंगूठा कुछ लोगों का बाहर होता है ना, ये दोनों तरफ से अंगूठे बाहर हैं, ठीक है। अब अंदर है हाथ और मुट्ठी भी बंद है, देखिए यूं, ये फिस्ट है, यहाँ पर गुस्सा होगा, एग्रेशन हो सकता है, झगड़े के लिए रेडी भी हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है, और ये एटीट्यूड वाला होता है, और ये अच्छा नहीं होता ये वाला जेस्चर, जब मुट्ठियां बंद होने लग जाए, यहाँ पे थोड़ी सी केयर हमारे लिए होती है, सामने वाला क्या बोलेगा, हो सकता है ऑफेंसिव हो सकता है अग्रेसिव होके कुछ मारे, वो तो उसकी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हैंडल करता है अपनी स्ट्रेंथ को, ठीक है। हाँ, अगर ये वाला है, देखिए मैं दिख रही हूँ संजय स्क्रीन पर, ये दिखाओ, दिस वन, ये सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है। और कभी कई बार ये नर्वसनेस रहती है, क्रिएटिवनेस रहती है, यहाँ पे भी सिचुएशंस आपको देखनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट पिक्चर लेके आओ। इससे आगे की, नेक्स्ट वन, ये थंब वाली आई, ये फिस्ट वाली आई, ये देखिए, ये तो बहुत आगे चलेगी, इसके पीछे है नहीं कोई, इसके पीछे आओ थोड़ा सा, इससे पीछे, हाँ, ये देखिए, ये हाथ ऊपर है, ये सोफिस्टिकेटेड है। अब फिस्ट वाला आएगा। अब एक और बताती हूँ आपको, चलिए आगे चलिए संजय, जो खड़े हुए हैं,
हाँ, ये देखिए उनका ग्रिप है उनकी कोनी पर। इसमें क्या होगा, आर्म्स बिहाइंड विद पाम इन पाम। अगर तो हाथ में हाथ है तो वो शो अथॉरिटी, अरिस्टोक्रेसी। कल भी मैंने बताया था ना कि अगर बाजू पीछे चले जाते हैं वो अथॉरिटी होती है, बाजू अगर आगे आए तो ओबीडियंस ही है। अगर ये है अपर आर्म ग्रिप, ये गुड ग्रिप ऑन हिमसेल्फ, उसके ऊपर अपने ऊपर उसकी ग्रिप अच्छी है। अगली पिक्चर दिखाना। हाँ, ये देखो, ये उसने कहां से ग्रिप करा हुआ है, अपनी रिस्ट को। अपनी रिस्ट को जब करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल है सिचुएशन। सेल्फ कंट्रोल कब करते हैं, जब झगड़ा हो रहा हो, हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो और हम अपने आप को रोक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर। ये देखिए, ये सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। कॉन्फिडेंस यहाँ पे पूरा रहेगा, हाथ में हाथ है, पाम्स ना। नेक्स्ट वन, नहीं छोड़ दो, मुझे ले आओ। हाँ जी, अभी आएंगे नेक्स्ट पार्ट पर, हैंड्स। कि हैंड्स को हम किस तरह से यूज करते हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए, ग्रास्पिंग के लिए ना। और मोस्ट एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ अवर बॉडी, बहुत कुछ करते हैं। किसी चीज को पकड़ना हो, लिखना हो, खाना खाना हो, नहाना हो, कुछ भी करना हो, वी आर यूजिंग अवर हैंड्स। हमारे हाथ हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ इसके साथ क्या करते हैं हम, लिम्फ हैंड होते हैं, कुछ बोर्डम, रेस्टनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिस्गस्ट, बहुत सारे जैसे जिससे हमें मिलते हैं। इससे हम कैसे आपको बताऊंगी, चलिए पिक्चर लाइए। यूं करके बैठना, दिस इज बोर्डम जेस्चर। ठीक है, लेकिन आपका हाथ की उंगलियां बंद हैं और एक इंडेक्स फिंगर आपकी खुली हुई है, तो क्या है, आप कुछ एवेलुएट कर रहे हैं। आपकी देखिए कहाँ पे है, टेम्पोरल साइड पर आपका उंगली है वहां पे। एक नेक्स्ट पिक्चर लेके आना, एक लड़की की होगी। इससे नेक्स्ट, हाँ दिस वन। ये देखो क्या है, शो अटेंशन एंड एनालिसिस ऑल द कन्वर्सेशन। जितनी भी कॉन्वर्सेशन होगी उसको ध्यान से सुनना और समझना। ये वाली पोजीशन, जब आपके हाथ बंधे हों एक दूसरे के साथ। ठीक है, संजय मुझे लाना सिरा सामने। ये वाली पोजीशंस जो होती हैं, ये आपको अक्सर अच्छी मीटिंग्स जो होती हैं या जो लोग मीटिंग्स में बैठते हैं वो ये पोजीशंस में बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, समझना, अंडरस्टैंड करना, अवेलुएट करना, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना, उस सिचुएशन को लेके आना। यूं बैठे या यूं बैठे, दोनों ही, लेकिन आपके हाथ अगर यूं हो तो ये आपकी बेस्ट सिचुएशन है। आप वो कौन है हमारे सिंगर, दिलजीत सिंह दोसांझ, आपने अक्सर देखा होगा, ये वाला या यूं वाला। ये भी जो है, ये क्या है, हमारे नर्व्स, नर्व एंडिंग्स। हम इनको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ना, हम इनको सिग्नल दे रहे हैं अपने आप को समझ आने के लिए, समझाने के लिए। ये एवेलुएट अब हो रहा है, समझ आ रही है तो हम साथ साथ उसको एवेलुएशन कर रहे हैं। ठीक है, आप दिलजीत सिंह दोसांझ में ये वाला और ये वाला बहुत कॉमन देख सकते हैं। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ, जो हीरोज हैं या इजी आपको जो कैरेक्टर्स आपको मिल जाएं। नेक्स्ट पिक्चर लाओ संजय। यहाँ पे डेप्थ होती है समझने की। किसी भी सिचुएशन को अगर डीपर लेवल में समझा जा रहा है तो ये सिचुएशन आ ही जाएगी अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए, ये है, आगे का लाइए इससे बात। देखिए, ये कल बात करी थी हमने, जो हाथ आगे बंधे होते हैं इट शोज ओबीडियंसी, अगर पीछे चले गए अथॉरिटी है। ठीक है, आगे देखो, इसके आगे वाली। हाँ, ये तो चलो डोमिनेटिंग जेस्चर हुआ। अमिताभ बच्चन जी वापस आए, डोमिनेटिंग जेस्चर और बेपरवाही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कल को करें हम। पाम्स वगैरह के हैं बाकी के, ये कल करते हैं, काफी हाँ, बड़ा है अभी तो। हाँ जी, हाँ जी, कल करेंगे। ठीक है, और कोई सवाल हो किसी का तो प्लीज पूछेंगे। देखिए, एक एक जेस्चर के लिए अगर हम मेडिसिन सोचना शुरू करेंगे ना
तो एक एक जेस्चर्स के लिए कोई 20-30 रेमेडीज आएंगी सामने, लेकिन उस जेस्चर के लिए वो रेमेडी देख के उसको पिक करके दे देना मरीज को, वो हमारी बेवकूफी होती है। उस पर कभी नहीं जाना। अगर कोई जेस्चर रिपीट में आ रहा है बार बार, उस जेस्चर को लेना है और उसको भी हमेशा काउंटर चेक करना है। अगर मैं ऐसे फिस्ट में रहती हूँ तो चेक मी कि ये फिस्ट हमेशा बनती है कि नहीं बनती है। अगर मैं अग्रेशन में ये करती हूँ तो देखो, अगर देखो कि मेरा रूटीन में भी यही रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अग्रेसिव, इट मीन्स कि मेरा, मैं वर्क अल्कोहलिक भी हो सकती हूँ, है ना। मैं घर के काम भी अग्रेसिव मोड पे कर सकती हूँ, मेरे वर्किंग एरिया में भी मैं अग्रेसिव रहूंगी, मैं सोचने में भी वैसे ही सोचूंगी। अग्रेसिव का मीन ये नहीं होता कि आप झगड़ालू हैं, आप झगड़ा ही करेंगे, ठीक है। तो हर छोटे जेस्चर का मीनिंग देखना, उसके पीछे का भाव देखना है, सिचुएशंस देखनी है, काउंटर चेक करना है, तब उसको पिक करना है कि हाँ ये यही है। तभी आप जेस्चर मास्टर बनते हैं, तभी आप बॉडी लाइनर बनते हैं। सिंगल जेस्चर को पिक करना बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? वंदना, डॉक्टर पंडित? नो क्वेश्चन है मैम। सब समझ भी आ रहा है या सब ऊपर से बाउंस? तो रिपीट में वीडियो भी देखना पड़ेगा, फिर थोड़ा याद रहेगा। हाँ जी, क्या कह रहे वंदना? एक बार में याद नहीं रहेगा, थोड़ा रिपीट में वीडियो भी देखने पड़ेंगे फिर। हाँ, जितने भी देखो जेस्चर्स में बता रही हूँ, नोट डाउन, और उसको अपने आसपास के हर चीज में देखो, मूवीज में पिक करना शुरू करो, है ना। जो आपके आपको अच्छे लगते हैं करेक्टर्स देखने में, जो आपके अच्छे हीरोज हैं या हीरोइंस हैं, आप उनमें चेक करो, ये करेक्टर बार बार ये आ रहा है, बार बार आ रहा है जेस्चर इसका, तो कैसे सिचुएशंस में वो यही करता है ना। आप कितने भी अच्छे एक्टर हों, लेकिन 0.1%, 0.2% या 1-2% आपका अपना भी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ घुसता ही है ना, ठीक है ना। वो आपको दिखेगा उसको अलग करने में। अब आप देखेंगे आलिया भट्ट की जितनी भी मूवीज आ रही हैं, बड़ी फाइन एक्ट्रेस है वो, काम करती है वो उस चीज पे। आप रणदीप हुड्डा को देखेंगे, आप विकी कौशल को देखो, रिफाइन एक्टर्स हैं, मतलब बहुत अच्छे से काम करते हैं, है ना। ये हीरोज की बात है। अब इसके अगेंस्ट विलन्स को देखो, निजामुद्दीन को देखो, उनकी मूवीज इतना रियल होता है। हीरोपंती में देखा उनको, जिस तरह से वो मूव करते हैं, जिस तरह से चलते हैं, अपनी सिस्टर को रोकते हैं, और कौन है वो लड़का हीरो, टाइगर श्रॉफ की पिटाई करते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, और उनकी बातों का ढंग, हड्डी में देखो उनका, मतलब एक्सप्रेशंस कितने स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो ऐसी चीजों में देखा करो कि हाँ ये क्यों है, पहली पिक्चर से कैसे अलग हुआ। इंसान तो एक ही है ना, लेकिन वो उस करेक्टर के साथ पहले जीते हैं, वो भाव अपने अंदर लेकर आते हैं, उसके बाद वो इमोशंस वो समझ के फिर वो इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने आते हैं। आप ऐसे ही 2 लाइन लेके करोगे तो वो एक्सप्रेशन नहीं आता हमारा ना, मेहनत करनी है उनको, ठीक है। मैडम, कई बार ऐसा भी ऑब्जर्व किया है कि जो एक्टर्स होते हैं वो कोई पर्टिकुलर रोल प्ले करते हैं और शायद वो उसमें इतना घुस जाते हैं कि उनके रियल लाइफ में भी जब वो बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे कि मैंने आलिया भट्ट में वो गंगूबाई वाला जो कैरेक्टर था, तो वो नॉर्मल भी वो ऐड कर रही थी, तो ऐसे कई बार वो पूरा गंगूबाई वाला के स्टाइल में भूल रही थी, तो ये मैंने होता है नोटिस। होता है। मेरे मैं जहाँ मेरी वर्किंग एक प्लेस है। एक बताऊं मैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी ऐसे देख रहा था तो याद आ गया, पता नहीं तुम्हें दिखेगा नहीं, मोबाइल बोलो, पे है। ये कौन है? नहीं वो तो छोड़ दो, वो उसकी जेस्चर्स देखो, जो लड़का है ना, हाँ हाँ, एक्सप्रेशंस बड़े वो आ रहे हैं गुस्से वाले। वो न, देखो देखो। हाँ, ये नमस्ते, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, हम नमस्ते ऐसे नहीं करते, हाथ ऐसे नहीं जोड़ते हैं किसी को जल्दी ना। हाँ
हम्म। दिखा तो ना। ऐसे, हाँ, मेरे वर्किंग एरिया में एक है लेडी, तो इधर उनके और एक, हस्बैंड। ये देखो, ये मूवी तुमने देखी भी होगी। इसमें और एक इसको भी नमस्ते करता है उसी स्टाइल में। ये देखो। अच्छा, ये ऐश्वर्या राय वाली, हाँ। हाँ, ये देखो। बिल्कुल, ये पुरानी मूवी है, अनिल कपूर के साथ होती है, हाँ। हाँ, ताल है, ये ताल। देखो, ये देखो। नहीं 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 नहीं। ये इसको बाद इसके उठा के ले जाएंगे। ये कुछ तो तुम्हारा दिल हमारे, हाँ, कुछ तो ऐसा है। हाँ, कुछ ऐसे है, हाँ हाँ। हम्म। अलग से है ये मूवी। हम्म। और एक मूवी बहुत अच्छी आई थी, मर्डर टू। हाँ, उसमें वो जो उस विलन है बना हुआ लड़का। विलन, हाँ हाँ। तो उसके जो एक्सप्रेशंस या फिर जेस्चर्स थे ना, वो बहुत पढ़ने जैसे है। मेरे को टाइम लगा तो मैं कल देख के, अगर थोड़े से जैसेस रह गए उसके बाद वो देखेंगे, करेंगे मर्डर टू के, में म, बहुत म, भयंकर जैसेस आएंगे मैं आपको, मुझे सोचा ये नहीं। देखेंगे। ये यहाँ कहाँ देखें। नहीं, मैं यहाँ नहीं, चलो मैं अपने आप से देख के उसके निकालूंगी कुछ स्क्रीनशॉट ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मैं आपको क्या बता रही थी, एक और एग्जांपल भूल गया मुझे, भूल गया मुझे, किसी मूवी का ही बताने लगी थी। आप ऐसा चलो कुछ, कोई नहीं। मेरे वर्किंग एरिया में एक लेडी है। हाँ, वो उनके हस्बैंड ना, वो थे, वो हैं, ये एक्टर हैं, सीरियल्स में करते हैं, तो वो किसी में सूर्यदेव या ऐसे, ये जो है अपना, क्या सीआईडी में भी करा उन्होंने काम। तो वो कहते हैं कि मैंने एक सीरियल में करा, उसमें मुझे फादर बनना था, जिसमें उसका बच्चा बिगड़ रहा होता है, और वो मतलब क्राइम की तरफ को जा रहा होता है, और मैं अपनी वाइफ पर चिल्ला रहा होता हूँ बार बार कि तुम अच्छे से परवरिश नहीं करती। और कहते वो मेरे को, मतलब लंबा चला होगा उनका सीरियल, हो सकता है ना। तो कहते वो जो भाव मुझे अपने अंदर लेके आना था ना, और जब मैं कर रहा था, मेरा अपना बच्चा भी बड़ा हो रहा था उस स्टेज में, और मैं उसको अपने घर में वो सिचुएशन बना ली थी कि मेरा अपना जो लड़का है वो भी बिगड़ ही रहा है, और मैं अपनी वाइफ से झगड़ा करता था। कहते उन्होंने हैरान हो जाना, तो कर क्या रहा है। कहते मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि मैं जो वहां कर रहा हूँ हम्म। मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ। तो कई बार उस भाव से निकलने में टाइम लगता है, उस इमोशन से बचने में टाइम लगता है। ये जो तुम पूछ रही थी, तो वो, यस दिस इज ट्रू, समय लगता है। चलो, Correct. अब शॉर्ट कर देते थोड़ा सा। चलिए, ओके जी, कल मिलते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है तो। हम्म। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।